ये सभी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जिनवाणी जग मैया जनमे दुख मेट दो। प्रदीप जी, अभय जी, विजय जी, डब्बू भैया गया सूरत, नरेंद्र जी शेट्टी, अनिल जी, अमित जी, अंकित जी और साथ में धीरज भैया जयपुर, ये सभी आएंगे। और इसके पश्चात पात्र चैनल के सभी परिवार पहुंचेंगे। पात्र चैनल के पहुंचे, थाली लेके जाएं भैया जल्दी। डब्बू भैया जल्दी आइए पात्र चैनल करने के लिए, जल्दी, लेट मत करो। विजय, दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान के जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन प्रणेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज के। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से प्रातःकालीन विलंब में मंगल उद्बोधन और मंगल प्रवचन का हम और आप लाभ लें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख और सुन रहे हैं, उन सभी का और पूरे भारतवर्ष से उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए परम पूज्य मुनिश्री से मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के निवेदन करें। उसके पूर्व हम आपसे कहना चाहेंगे, आगामी रविवार अर्थात कल परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में एक इतिहास रचा जाएगा, जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लगभग 5 से 7 हजार कार्यकर्ता परम पूज्य मुनिवर का उद्बोधन, मुनिवर के प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित होंगे। प्रातःकाल की वेला में 8 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जिसमें आप सभी आमंत्रित हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही व्यवस्थित अनुशासित ढंग से यहाँ पर कल संपन्न होगा और आगामी अष्टमी का महापर्व के अवसर पर इंदौर एक और इतिहास रचेगा। 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य इंदौर नगर के श्रावक श्राविकाओं के साथ पूरे भारतवर्ष क्या विदेशों के श्रावकों को भी अवसर प्राप्त हो रहा है। वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने मंडल पुण्याजक के रूप में अपने परिवार इष्ट मित्रों के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। लेकिन आपसे कहना चाहेंगे, उनका पुण्य जागा है जो मंडल पुण्याजक के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन मंडल नहीं मिल पाए थे। अब उनके लिए सूचना है, हमारे पास 4 मंडल शेष हैं, जिनके भाव बनते हैं कि अपने परिवार, अपने इष्ट मित्रों के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। आप कमेटी कार्यालय में संपर्क करके आप अपने मंडल को आरक्षित करा सकते हैं। साथ ही वो सौभाग्यशाली परिवार जो पूरे मंडप में 108 मंडलों की पूजन भक्ति आराधना करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं, 31,000 रुपये की राशि, 21,000 रुपये की राशि और 11,000 की राशि माध्यम से इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का अवसर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और सौभाग्य के क्षण, और जब इंदौर नगर में 15 नवंबर को 108 जिन बमों की शोभा यात्रा निकलेगी, तब ऐसा लगेगा पूरा स्वर्ग का वैभव इंदौर में उतर के आ गया है। इसके साक्षी बनने के लिए हम आपको सम्मान सहित आमंत्रित करते हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरण नमन करते हुए निवेदन करेंगे। मंगल प्रवचन, मंगल उद्बोधन के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं
नमो आयरियाणं नमो आयरियाण नमो उवध्याय नमो उवध्याय नमो लोये तवशाहुनम नमो लोये सवसाहु एसो पंच हड़मोयारो ऐसो पंथ नमो यारो सव पाव पणाशनो सव पाव पणासिनो मंगलाड़ं च सवेशिं मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं ओ मंगलम परमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव विखधराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय 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 बोले परम पूज्य मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। प्रातिहार्यों के वैभव से संयुक्त भगवान आपकी अपूर्व छटा प्रकट हो रही है। आपके दर्शन से मन मंत्र मुग्ध हो रहा है और आपको देखने के बाद मन केवल आप में ही केंद्रित हो रहा है। वह दिव्य अशोक वृक्ष की नीलाभ छवि के नीचे आपकी यह दैदीप्यमान स्वर्णमय काया ऐसी प्रतिभासित हो रही है मानो बादलों की ओंठ से दैदीप्यमान सूर्य प्रकट हो रहा है। मणि जटित स्वर्णमय सिंहासन पर आरूढ़ आपकी दिव्य मुद्रा को देख ऐसा प्रतीत होता है मानो उदयाचल पर सूर्य अंगड़ाई ले रहा है। आपके दोनों ओर ढोरे जा रहे चंवर ऐसे प्रतीत हो रहे मानो सुमेरु पर्वत के दोनों ओर गंगा और जमुना जैसी दो निर्झरनियाँ बह रही है, दो झरने बह रहे हैं। आपके मस्तक पर अधर आकाश में एक के ऊपर एक 3 छत्र, वे श्वेत धवल छत्र आपके 3 लोक की प्रभुता और परमेश्वरत्व को प्रकट कर रहे हैं। और आपके साथ जुड़ा हुआ देवों का ये दुंदुभी नाद आपके सुयश को फैला रहा है। हम कल परसों के दिन दुंदुभी नाद की चर्चा किए थे। आज पुनः उसी छंद को लेकर मैं अपने आगे की बात करूंगा। गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग, त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष,
सद्धर्मराज जय घोषण घोष कह सन। खेदुंदभिर पीते यस प्रवादी। हे भगवान, खे दुंदभी, आकाश में दुंदभी का नाद हो रहा है। कैसे? गंभीर तार उत्कृष्ट रव पूरित आवाज से परिपूरित दिग विभागा दिशा मंडल दसों दिशाएं जिस आवाज से गुंजायमान है, जो त्रैलोक लोक शुभ संगम भूति दक्ष, त्रैलोक तीन लोक के लोकों को आपके शुभ समागम, आपके समागम के विभूति को दर्शाने में दक्ष है, जो बता रहा है भगवान आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। सद्धर्मराज जय घोषण घोष कह सन। हे तीर्थंकर प्रभु, सद्धर्मराज आप हैं, आपके जयगान का घोष करता हुआ खे आकाश में दुंदभिर ध्वनति, दुंदभी ध्वनायमा ध्वनि ध्वनि हो, दुंदुकी की ध्वनि हो रही है, दुंदभी का नाद हो रहा है, जो ते यशसः प्रवादी, वह आपके यश का प्रवादी बना हुआ है। भगवान जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ दुंदभी नाद होता है। दुंदभी जयगान का द्योतक है और ये आकाश में होता है, जिसमें बजाने वाले नहीं दिखते लेकिन दुंदभी बजते रहती है। ये एक प्रकार का बैकग्राउंड म्यूजिक है जो देवों के द्वारा चलता रहता है। दुंदभी के विषय में नगाड़ा भी कहा जाता है और दुंदभी एक तुरही जैसा नाद होता है। पुराने जमाने में दुंदभी का नाद होता था। युद्ध की दुंदभी बज गई, जो हमें सतर्क, सावधान और सचेत करने के लिए किया जाता है। रणभेरी बज गई, दुंदभी बज गई, या किसी बात का ढिंडोरा पिटवा दो, है ना, ढोल नगाड़े के साथ। और तुरही जैसा एक होता है, राजस्थान में अभी भी बहुत चलता है, वो बहुत अच्छे से उसको बजाते हैं। तो वो बजा दिए, यानी ये संदेश सब तरफ फैल गया। तो भगवान के साथ भी आकाश में ऐसा दुंदभी नाद होता है। पहले दुंदभी बजती थी, आजकल सायरन बजने लगा। वो उसका नया रूप समझ लो। भगवान के साक्षी में ऐसी दुंदभी निरंतर बजते रहती। तो ये दुंदभी बज रही है और भगवान इसके रव पूरे दिग विभागा, ये उसकी ऊंची ध्वनि सब तरफ फैली भी, जो आपके जयगान जय घोष कर रहे हैं। केवल दुंदभी का नाद नहीं होता, उसके साथ जय 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 ये भी बोला जाता है। आप लोग जय बोलते हैं? जय बोलने की हमारे देश में बड़ी परंपरा है, लेकिन एक बार जय नहीं बोलना चाहिए, 3 बार जय बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? जय जय जय। सबसे पहले जय क्यों बोलते हैं? जय का मतलब क्या है? जय बोलने का मतलब है सामने वाले की अधीनता को स्वीकार करना, उसका शरणागत हो जाना। जब हम भगवान की जय बोलते हैं तो हम उनके शरणागत हो रहे हैं, उनके अधीन हो रहे हैं, उनके शरण को स्वीकार कर रहे हैं। एक बार किसी ने बोला कि महाराज जय बोलना तो चिरजीवी रहो, जीते रहो, ये तो एक प्रकार का आशीर्वाद हो गया। तो हम भगवान की जय बोल रहे हैं, गुरु की जय बोल रहे हैं, यानी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम बोले भैया एक ही अर्थ नहीं होता, शब्दों का अर्थ प्रसंग के अनुसार लगाया जाता है।
यहां जय बोलने का मतलब है उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेना, उनके शरणागत हो जाना, उनकी शरण को स्वीकार कर लो। तो ये दुंदुभी नाद आपकी जयगान का द्योतक है, जो सबको ये संदेश देता है, आओ 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 त्रिलोकीनाथ आ रहे हैं, उनकी शरण स्वीकार कर लो, उनके जय जयकार कर लो। कल्याण मंदिर में बोलते हैं ना, भो भो प्रमाद मौधूय भजद्दयेन, है ना, कि अपने प्रमाद को त्यागो। अब भगवान साक्षात यहां आ गए हैं, अब इधर उधर झांकने की कोई आवश्यकता नहीं, इधर उधर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु त्रिलोकीनाथ आ गए हैं, इनकी शरण को स्वीकार करो और इनकी शरण में आकर इनके हो जाओ। ये जय गान है, समझ गए आप लोग? जय तो बोलते हैं, जय बोलने में भी कर्मों का क्षय होता है, लेकिन कब? जब आप अंदर से शरण स्वीकार करो तब, है ना। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज ये जय जिनेंद्र क्यों बोलते हैं? हाँ, आप लोग जय जिनेंद्र बोलते हैं ना, हाँ, क्यों बोलते हैं जय जिनेंद्र? एक बार हमसे किसी ने कहा, महाराज जी लोग मंदिर में मिलते हैं, भगवान के सामने भी मिलते हैं, तो एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोल देते, क्या महाराज जी भगवान के सामने जय जिनेंद्र बोलना चाहिए? हमने कहा, भाई साहब जिस दिन जय जिनेंद्र के अर्थ को समझोगे उस दिन मंदिर में अपने आप जय जिनेंद्र निकलने लगेगा। हम जय जिनेंद्र कहते हैं, एक दूसरे के अभिवादन में ऐसे हाथ जोड़कर जय जिनेंद्र करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसको प्रणाम कर रहे हैं। जय जिनेंद्र कहने का मतलब यह है कि मैंने जिनेंद्र की शरण स्वीकार ली, तुम भी शरण स्वीकारो। तो वो बोलता है जय जिनेंद्र, मैं भी भगवान का शरणागत, तुम भी भगवान का शरणागत, मैं बोलो जय जिनेंद्र, तुम बोलो जय जिनेंद्र, सारा जग बोले जय जिनेंद्र। क्या बोले? क्या बोलना है? बोलो जय जिनेंद्र, बोलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, है ना। तो जिसकी शरण स्वीकार लो उसकी जय बरबस निकलती है। तो सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन, खे दुंदभिर धनति ते यश सह प्रभाति। ये उनके यशख्यापन यशोख्यापन का द्योतक है। हमने पहले दिन बताया था, ये 8 प्रातिहार 8 विद्याओं और शक्तियों के द्योतक है। अशोक वृक्ष धृति का, और इसके बाद आप दूसरे नंबर में छत्र था ना, सिंहासन, उनका सिंहासन, उनकी या कीर्ति का। फिर इसके बाद चंवर है, वो शांति का द्योतक है, और छत्र है वो उनके प्रभाव का द्योतक। और अब हम जिसकी बात कर रहे हैं ये दुंदुभि, ये उनकी कीर्ति का प्रतीक है। यश सब प्रवादी, कीर्ति बढ़ती है। अब आगे है पुष्प वर्षा। भगवान के ऊपर अनेक प्रकार के दिव्य पुष्प आकाश से बरसते हैं। बड़ा सजीव चित्रण आचार्य मानतुंग ने किया है। हम छंद ले, फिर प्रासंगिक बात। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात, मंदार सुंदर मनो नमेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्धा, संतान कादि कुसुमोत्कर
वृष्टिरुद्धा। गंधोदविंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता। गंधोदविंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता। दिव्या दिवः पतते वचसान्ततिर्वा। दिव्या दिवः पतति ते वचसान्ततिर्वा। हे भगवान, मंदार, सुंदर, नमेरु और पारिजात जैसे दिव्य पुष्प जो स्वर्ग में ही होते हैं, दिव्या। संतानक, संतानक भी मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात और संतानक आदि कुसुमोत्कर पुष्पों का उत्कर यानी समूह। वृष्टि, उनकी वृष्टि कैसी? उद्धा, ऊर्ध्वमुखी, जिसके डंठल ऊपर की ओर हो और सीधे नीचे गिरे, ऊर्ध्वमुखी। डंठल नीचे गिरे तो आघात पहुंचेगा और पुष्प सीधे गिरेगा तो वो हमें आराम देगा, आनंद देगा। कैसे गिर रहे हैं? गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। मंद मरुत प्रपाता, मंद मंद वायु के साथ गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। सुगंधित जल के बूंदों के साथ इन पुष्पों का जो प्रपात है, जो हवा से के मंद मंद वायु के झोंकों के साथ नीचे नीचे की ओर गिर रहे हैं, ऐसे दिव्या, ये दिव्य पुष्प दिवा स्वर्ग के देवों के द्वारा, देवों से पततिते नीचे गिर रहे हैं। कैसे गिर रहे हैं? मानो ते वचसान ततिर, वाह आपके वचनों की पंक्ति झर रही है। पुष्प नहीं झर रहे, कैसे झर रहे हैं? वचनों की पंक्ति झर रही। थोड़ा कल्पना करो, भगवान सिंहासन पर अधर में विराजमान है, ऊपर दिव्य अशोक वृक्ष है, 3 छत्र हैं, दोनों ओर चंवर ढुराए जा रहे हैं और ऊपर से आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही, दुंदुभी का नाद हो रहा है। और ये पुष्प ऊर्ध्वमुखी, संतान, मंदार, सुंदर, नमेरु, संतानक आदि पुष्प झर रहे। ये सब दिव्य पुष्प है। मैंने इन सब पुष्पों के बारे में खोजा तो सुंदर, नमेरु और संतानक का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन मंदार और पारिजात धरती पर खिलते हैं। जब मैंने इसको खोजा तो मैं भी आश्चर्य में पड़ गया। मंदार पुष्प मालूम कौन सा होता है? ये जो आंकड़ा होता है ना, आंकड़ा, अकवन, उसको मंदार कहते हैं। उसके पुष्पों की माला देवलोक, वैमानिक देव अपने गले में हमेशा डाले रहते हैं। मंदार पुष्प की बड़ी महिमा है, शिव के ऊपर उसे अर्पित किया जाता है। तो मंदार पुष्पों की माला देवता लोग अपने गले में रखते हैं और वो माला पूरे जीवन पर्यंत उनके गले में रहती है, कभी नहीं मुरझाती। जब मुरझाती है, जब उनकी आयु 6 माह शेष रहती, अंत में मुरझाती। तो ये देवता लोग अपने गले में, खासकर वैमानिक देव, मंदार पुष्प रखते हैं। और पारिजात क्या है? पारिजात, जिसको आप लोग हरसिंगार बोलते हैं ना, वो पारिजात पुष्प का इस धरती पर प्रकट रूप है। तो ये सारे विभिन्न प्रकार के पुष्प ऊपर से गिरते हैं और वो गिरते हैं तो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो वे आपके वचनों की पंक्ति गिर रही। मैंने दिव्य पुष्पों के बारे में देखा तो मुझे उनमें 24 प्रकार की विशेषताएं दिखी जो सामान्य पुष्पों से हटकर होती। और मुझे लगा कि प्रभु, ये बात केवल दिव्य पुष्पों में नहीं, आपके मुख से उच्चारित होने वाले
वचन रूप पुष्पों में भी है। थोड़ी सी तुलना कर ले, हम लिख कर लाए, ऐसे मुझे याद है, फिर भी कहीं भूल न जाऊं इसलिए लिख के लाया। भगवान ये दिव्य पुष्प बड़े मधुर होते हैं। तो कहते हैं प्रभु इन दिव्य पुष्पों में जितनी मधुरता है उससे कहीं ज़्यादा माधुर्य का रस आपके वचनों में है। इन दिव्य पुष्पों को प्राप्त करने से मन में मधुरता आती है, लेकिन आपके वचनों के श्रवण मात्र से हर व्यक्ति के अंदर माधुर्य का रस प्रकट हो जाता है। ये दिव्य पुष्प बड़े मनोहर है, बड़े मनोहर है, लेकिन प्रभु आपके वचनों की जो पुष्प हैं वे सबके मन को हर लेने वाले हैं। ये मन हर है, वो मनोहर है। वो देखने में सुरम्य लगते हैं लेकिन ये जीवन को ही सुरम्य बना देते हैं। कहते दिव्य पुष्पों को रखने से श्रम खत्म हो जाता है, थकान मिट जाती है, उन्हें श्रम हर माना जाता है। पर प्रभु ये दिव्य पुष्प श्रम हर है तो आपके वचन रूप पुष्प भ्रम हर है, सबके भ्रम का निवारण कर देते। जो आपके इन वचन रूपी पुष्पों को प्राप्त कर लेते उनके भाव के भ्रम का तत्क्षण ही निवारण हो जाता है। ये दिव्य पुष्प विषहर होते हैं। कहते हैं स्वर्ग के पुष्पों को हाथ में रख लो तो कैसा भी विष हो वो निर्विष हो जाता है। प्रभु ये दिव्य पुष्प विषहर है तो आपके वचन रूप पुष्प विषयहर है। थोड़ा सा देखो बच्चों को, ये दिव्य पुष्प विषहर है तो आपके वचन रूप पुष्प विषयहर हैं। लोगों के अंदर की विषयासक्ति समाप्त हो जाती है, जिसे आपके वचन रूप पुष्प की प्राप्ति हो जाती। कहते हैं ये विश्व दिव्य पुष्प सब प्रकार के रोग को हर देते हैं। थोड़ा देखिए, बच्चे व्यवधान कर रहे हैं, उन्हें लेके पंडाल से बाहर ले जाए। सब प्रकार के रोग को हर लेते हैं। तो प्रभु आपकी वाणी रूप पुष्प भव रोग को हर देते हैं। ये दैवीय पुष्प, ये दिव्य पुष्प तो केवल एक रोग को हरता, लेकिन आपकी वाणी रूप पुष्प तो भव रोग को हर लेता है। इन दिव्य पुष्पों में सुगंध है ना। पर प्रभु गंध केवल महक का नाम नहीं है, गंध का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो आपके वाणी रूप पुष्प में ज्ञान रूप गंध है, इसमें सुगंध है, तो आपके वाणी रूप पुष्पों में ज्ञान रूप गंध है। ये विष दिव्य पुष्प वात पित्त कफ इन तीनों प्रकार के दोषों को हर लेते हैं। इन्हें त्रिदोष हर माना जाता है। प्रभु आपकी वाणी रूप पुष्प राग देश मोह रूप त्रिदोष को हर लेता है। ये भी दोनों में त्रिदोष हर की समानता है। दिव्य पुष्पों को प्राप्त करने से तृषा नष्ट हो जाती है, उसे तृषा हर कहते हैं। ये ऐसा प्रभाव होता है कि दिव्य पुष्प आ गए, सारी तृषा खत्म, अब प्यास नहीं। तो कहते हैं प्रभु दिव्य पुष्पों के समागम से तृषा नष्ट होती हो, उसे तृषा हर कहता हो, कहा जाता हो। मुझे नहीं मालूम, मुझे इसका अनुभव भी नहीं, क्योंकि मैंने आज तक दिव्य पुष्प पाया नहीं। लेकिन आपके वचन रूप पुष्प को पाने के बाद मुझे इस बात का आभास हो गया कि दिव्य पुष्प तृषाहर हो ना हो, आपकी वाणी रूप पुष्प तो तृष्णाहर है। वो तृषाहर है और ये तृष्णाहर है। मन की सारी तृष्णा दूर हो जाती। दिव्य पुष्पा को प्राप्त करने के बाद उसके संसर्ग से ऐसा कहा जाता है, कोई कितनी भी गहन मूर्छा में हो वो पुष्प सुंघा दो, उसकी मूर्छा दूर हो जाए। इन दिव्य पुष्पों को मूर्छाहर कहा जाता है। प्रभु आपकी वाणी रूप पुष्प का आश्रय लेते ही व्यक्ति का मोह समाप्त हो जाता है। तो दिव्य पुष्प मूर्छाहर है और आपकी वाणी रूप पुष्प मोहहर है, सब प्रकार के मोह से मुक्त करा देने वाला। दिव्य पुष्प काम का प्रतीक होता है। पुष्प को ऐसे ही काम का प्रतीक कहते हैं।
प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए पुष्प रखते हैं। आप लोग भी काम बाण विधंसनाय पुष्पम निरुपामति कहते हैं। तो प्रभु ये दिव्य पुष्प काम का प्रतीक है, तो आपकी वाणी रूप पुष्प काम जयी है, काम को जीतने में समर्थ बना देता है। जो आपकी वाणी रूप पुष्प को आत्मसात कर लेता वो काम जयी बन जाता है। और प्रभु दिव्य पुष्पों में पराग होते हैं, वो पराग युक्त हैं। आपके वचन रूप पुष्प जो हैं वो राग मुक्त हैं, उनमें पराग है, ये राग मुक्त है। वो पराग युक्त है तो ये राग मुक्त हैं। फिर दिव्य पुष्पों में स्निग्धता होती है, बड़ी चिकनाई होती है, पर आपकी वाणी में भी स्नेहिलता होती है। आपकी वाणी रूप पुष्प भी बड़ा स्नेहिल होता है। दिव्य पुष्प में पल्लव भी होते हैं, पुष्प के साथ जो नीचे बना रहता है ना उसको बोलते हैं पल्लव, जिसको पाखुड़ियों के साथ झुकाव बना रहता है। तो दिव्य पुष्प पल्लव सहित है। तो आपकी वाणी रूप पुष्प भी दर्शन, ज्ञान और चारित्र के पल्लव से युक्त है। उनको धारण करने से जीवन में आनंद आता है। दिव्य पुष्पों में पाखुड़ियाँ होती 4। आपके वाणी रूप पुष्पों में भी 4 अनुयोग रूप 4 पाखुड़ियाँ हैं। प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग रूप ऐसी पाखुड़ी है। दिव्य पुष्प बड़े रसदायी होते हैं, उनमें रस होता है, उनमें रस निचोड़ा जा सकता है। तो दिव्य पुष्पों में जैसे रस है तो आपकी वाणी रूप पुष्प में भी आत्म रस है। जो प्राप्त कर ले तो उससे अध्यात्म का रस निचोड़ा जा सकता है। दिव्य पुष्पों को पाने से आनंद की अनुभूति होती है। आपकी वाणी रूप पुष्पों का आश्रय पाने वाले को निजानंद की अनुभूति होती है। दिव्य पुष्प विविध रंगों के हैं। तो आपकी वाणी के पुष्पों में विविध अंग है। द्वादशांगात्मक आपकी वाणी रूप पुष्प है तो उसमें विविध रंग है, इनमें विविध अंग है। दिव्य पुष्प इंद्रिय बल का पोषक होता है। तो ये आपकी वाणी रूप पुष्प आत्म बल का पोषक है, इससे आत्म बल की प्राप्ति होती है। दिव्य पुष्पों को प्राप्त करने से उदासीनता नष्ट होती है। तो आपकी वचन रूप पुष्पों को प्राप्त करने वालों के हृदय में प्रसन्नता की लहर उत्पन्न हो जाती है। वो उदासीनता को नष्ट करता है, ये प्रसन्नता को प्रदान करता है। आपके दिव्य पुष्प सुखकर हैं तो आपके वचन रूप पुष्प परम सुखकर है, उससे बड़े आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे दिव्य पुष्पों के साथ आपके वचन रूप पुष्पों की ये शामता मुझे प्रतीत हो रही है। ऐसे शाम भाव हमारे अंतरंग में विकसित हो। तो प्रभु आज आपकी इस पुष्प वर्षा को देखकर मेरे मन में अपार आनंद की अनुभूति हो रही है। तो कह रहे हैं दिव्या दिवह पतति ते वचसांत तिरवा। प्रभु आपके चरणों में मैं नत होकर आपके शरणागत होता हूँ और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करता हूँ। आज आगे विस्तार न करके यहीं पर विराम दूंगा क्योंकि कुछ और आवश्यक कार्य है, शेष आगे होंगे। कल का दिन विशेष दिन है, कल रविवार है और कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष प्रबोधन का कार्यक्रम है। और आप सबको पता है उनका कार्यक्रम एकदम निश्चित समय पर प्रारंभ होता है। वे 7:45 पर यहाँ आएंगे। हमारे समाज के सभी कार्यकर्ताओं का ये और समाज के बंधुओं की जिम्मेदारी है कि आप समाज की गरिमानुरूप समय पर पहुंचकर उनका यथोचित सत्कार करें और 7:45 से 8:15 तक आपके जो भी कार्यक्रम हो। कल मैं 8:15 पर इस मंच पे आऊँगा और कल का कार्यक्रम 8:15 से लेकर 9:30 तक चलेगा। समयबद्ध कार्यक्रम होगा, इसलिए आप लोग समय पर आकर पूर्ण लाभ लें। विलंब से आएँ तो हो सकता है आपको अंदर स्थान भी न मिले। इसलिए आपको पूर्ण अनुशासन के साथ अभ्यागत अतिथियों का अपने समाज की परंपरा के अनुसार सत्कार भी करना है। और धर्म प्रभावना समिति तो इसमें तत्परता से जुटी हुई है, आप लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ।
हाँ कल, और भावना योग जो निरंतर चल रहा है वो 3 महीने तक चलेगा। 6 बजे से जो लोग ऑनलाइन भावना योग कर रहे हैं वो ऑनलाइन करेंगे। कल यहाँ भी ऑनलाइन ही होगा, मैं मंच पर उपस्थित नहीं होऊंगा। प्रमाणिक ऐप और यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन आप भावना योग का लाभ ले सकते हैं। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबानी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख। 9 बार नमोकार की जाप देंगे।